हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी, बर्फ से ढके पहाड़, शांत नदियां और हरे भरे खेत। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती यहाँ उंडेल दी हो। ये कहानी है उन गांवों की जहाँ की हरियाली, सादगी और संस्कृति किसी भी यात्री के दिल को छू लेती है। कल्पा की ओर सफर की शुरुआत। आर्यन एक युवा फोटोग्राफर जो अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर शांति की तलाश में निकल पड़ा था। उसका पहला पड़ाव था कल्पा। कल्पा पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने था किन्नर कैलाश पर्वत, जिसकी बर्फीली चोटियां सूरज की सुनहरी किरणों से चमक रही थी। वाह, यह नजारा तो किसी जादू से कम नहीं, उसने खुद से कहा। गांव के बीचों बीच देवदार के पेड़ों से घिरा एक प्राचीन मंदिर था। वहां के पुजारी से उसने पूछा, बाबा, ये जगह इतनी शांत और पवित्र क्यों है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, यहाँ की हर चीज, पहाड़, पेड़, नदी, सब में हमारे देवता का वास है। यही हमारी शांति का कारण है। छितकुल, भारत का आखिरी गांव। कल्पा से निकलकर आर्यन पहुंचा छितकुल, भारत का आखिरी गांव। तिब्बत की सीमा पर स्थित यह गांव स्वर्ग सा सुंदर था। बास्पा नदी का संगीत, लकड़ी के मकान और बर्फ से ढकी पहाड़ियां। आर्यन को लगा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वहां के एक बूढ़े किसान ने उसे चाय पर बुलाया। किसान ने कहा, यहाँ की ठंडी हवाएं, साफ पानी और पहाड़ों का साथ, यही हमारी असली दौलत है। आर्यन ने चाय की एक घूंट ली और मुस्कुराया। यह चाय नहीं, आत्मा को सुकून देने वाला अमृत है। नाको झील किनारे का जादू। नाको गांव जो एक शांत झील के किनारे बसा था। जब आर्यन वहां पहुंचा तो वह बस देखता ही रह गया। झील के पानी में पहाड़ों का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो। यह तो किसी फिल्म का दृश्य लगता है, उसने कहा। झील के किनारे उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। उन्होंने उसे नाको मठ दिखाया और कहा, यहाँ की शांति में जो शक्ति है वह आपके दिल तक पहुंच जाएगी। बस आंखें बंद करें और महसूस करें। सांगला, सेबों की घाटी, अगला पड़ाव था सांगला। यहाँ पहुंचते ही सेब के बगीचों की महक ने आर्यन का स्वागत किया। सेब के लाल लाल फलों से लदे पेड़, चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवाएं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जगह किसी कविता जैसी है। एक स्थानीय किसान ने उसे अपने बगीचे में आमंत्रित किया। यह सेब खाइए, यह सिर्फ फल नहीं, हमारी मेहनत और प्रकृति का उपहार है। आर्यन ने सेब का स्वाद लिया और उसकी मिठास से मंत्रमुग्ध हो गया। क्या ऐसी मिठास दुनिया में और कहीं हो सकती है? रोगी, आत्माओं का गांव। आखिर में आर्यन पहुंचा रोगी, जिसे हैंगिंग विलेज भी कहा जाता है। यह गांव अपनी प्राचीन लकड़ी की वास्तुकला और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। वहां के बुजुर्गों ने उसे सुनाई आत्माओं की गाथाएं। एक वृद्ध ने कहा, यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़ में एक कहानी छुपी है। अगर ध्यान से सुनो तो ये आपको सुनाई देगी। आर्यन ने रात को गांव की शांत सड़कों पर टहलते हुए कहा, यह जगह डरावनी भी है और आकर्षक भी। शायद यही इसकी खूबसूरती है। किन्नौर की यात्रा का अंत। जब आर्यन ने अपनी यात्रा पूरी की तो उसकी आंखों में किन्नौर की खूबसूरत तस्वीरें और दिल में असीम शांति थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, किन्नौर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है। यहाँ की सादगी, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे बदल कर रख दिया। अगर कभी स्वर्ग देखने की तमन्ना हो तो बस किन्नौर आ जाओ। यह कहानी किन्नौर घाटी के उन अद्भुत गांवों की है जो हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। एक बार वहां जाने के बाद आपका दिल यही कहेगा, क्या ऐसी कोई जगह भी हो सकती है? हर कहानी हमें सिखाती है कि सादगी में ही असली सुख है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सुकून की तलाश में हैं। हम मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए।